Hi everyone. So today with us Avatar. Hi Avatar, welcome to this YouTube channel. गुड इवनिंग सर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे अवतार से कॉलेज के बारे में। कौन सा कॉलेज है, कॉलेज में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एकेडमिक्स का क्या है, स्पोर्ट्स का क्या है, और कॉलेज की जो भी इनसाइड होगी उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन अवतार से बात करेंगे। तो अवतार, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कौन सा आपका मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा आपकी नीट 2023 में क्या ऑल इंडिया रैंक थी। तो मेरा नाम अवतार सिंह शेखावत है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और नीट 2023 से मेरा सिलेक्शन हुआ कोयम्बतूर मेडिकल कॉलेज में। पिछले साल मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 23,945। और फोर्थ स्टे राउंड में मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में तुमको कॉलेज मिला है, ठीक है। तो Yes. सबसे पहले आ जाते हैं कॉलेज के बारे में। कॉलेज कोयम्बटूर वैसे तो काफी फेमस सिटी में से आता है, लोगों ने नाम सुन रखा होता है कोयम्बटूर के बारे में। तो कोयम्बटूर एज ए सिटी किस तरीके का है, तुम बताओ, क्योंकि तुम तो वहां रह ही रहे हो। सर ये जो मतलब कोयम्बतूर वाला जो मेडिकल कॉलेज है ये एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर ही दूरी पे है। और मेन एकदम सिटी में सिचुएटेड है। तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट ही देखा था कि मतलब एयरपोर्ट वगैरह होना चाहिए सिटी के अंदर, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आने जाने में ट्रैवलिंग वगैरह सब अच्छी है। और कॉलेज के बारे में बताऊं तो सब कुछ मतलब सही है। और एकेडमिक्स वगैरह भी काफी अच्छी है। टीचर्स भी सपोर्टिव है। और मतलब अभी नई बिल्डिंग भी बनी है कॉलेज की, और फर्स्ट ईयर के लिए सेपरेट बिल्डिंग। ठीक है, उन चीज़ों के बारे में मैं एक एक करके आता हूँ। अकेडमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे तुमने बताया अकेडमिक्स अच्छा है, तो अकेडमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपका जो अकेडमिक्स के अंदर जो लैंग्वेज बैरियर है, क्या वो बैरियर फेस करना पड़ता है? क्योंकि आप जयपुर से हो, मेरे ही सिटी से हो, मैं भी जयपुर से ही हूँ। तो जब जयपुर से तमिलनाडु जाते हो तो वो लैंग्वेज बैरियर क्या वहाँ पे है नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली? अगर आप नॉर्थ इंडिया से तमिलनाडु में जाओगे तो क्या लैंग्वेज इशू वहाँ पे फेस करना पड़ता है कॉलेज के लेवल? लैंग्वेज इशू की बात करें तो मतलब जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो वहाँ पे तो हिंदी वगैरह यही चलता है। पर मतलब इंग्लिश अगर नोन है तो कोई ज्यादा वैसे दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पे। और कॉलेज के अंदर पूरा इंग्लिश एनवायरनमेंट है। और इसके अलावा जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं सेकेंड ईयर से जो पोस्टिंग्स होती है उनके अंदर पेशेंट से इंटरेक्शन में तमिल में ही मतलब सारी बातचीत करनी पड़ेगी, और उसके लिए तमिल वगैरह सीखनी तो पड़ेगी। और फर्स्ट ईयर में सब कुछ ठीक था। और हमने तमिल सीखने की थोड़ी बहुत कोशिश भी की, उसमें सीख भी चुके हैं थोड़ी बहुत, मतलब जैसे समझ में आ जाती है तो अपना काम निकल सकता है। ठीक है, तो कॉलेज लेवल में जो एकेडमिक्स में जो क्लास चलती है वो सारी इंग्लिश में होती है? हाँ सर। ठीक है, बाकी तो वो पेशेंट है उनको हिंदी इंग्लिश दोनों ही नहीं आती होगी, तो उनसे तमिल में ही बात करनी पड़ती होगी हॉस्पिटल में। हाँ, वो जब हमारी पोस्टिंग होती है हॉस्पिटल में तब मतलब पूरा तमिल में ही चलेगा। और बाकी कोई ऐसे एकेडमिक्स में तमिल का कोई रोल नहीं है, पूरा इंग्लिश में ही। इसके अलावा मैं बात करूँ हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो हॉस्टल्स किस तरीके के हैं, फर्स्ट ईयर से मिल जाते हैं सभी को? यस सर। हॉस्टल्स है अभी मतलब काफी अभी नया ही बना है हमारा कॉलेज का हॉस्टल, और फर्स्ट ईयर में पहली बार हम ही लोग आए हैं यहाँ पे। तो तो हॉस्टल वगैरह की कोई दिक्कत है नहीं। और फीस वगैरह भी काफी कम ही है हॉस्टल की। सिंगल रूम मिल जाता है सबको? ये एक रूम में सर 2 बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, दो बच्चे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फूड की, तो फूड भी एक इशू होता है। अगर आप स्पेशली जयपुर से कोयम्बटूर जा रहे हो तो फूड का इशू कितना बड़ा है, फूड आपको मिल जाता है? मुझे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के एस्पेक्ट से बताओ। यस सर। फूड में तो बेसिकली पहली बार में तो दिक्कत आती है सर, क्योंकि जैसे राजस्थान में पूरा अलग ही फूड है, अलग ही कल्चर है एकदम। और यहाँ आते ही मतलब उसको अडॉप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता है वो भी मतलब अडॉप्ट हो ही जाता है एक तरीके से। और जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए तो मतलब कोई जैसे खास दिक्कत है नहीं। और जो वेजिटेरियंस है उनको मतलब थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे बाहर आसपास काफी सारे राजस्थान के रेस्टोरेंट और दिल्ली के रेस्टोरेंट है, तो उनसे भी काम निकल जाता है। तो फूड में बेसिकली मैस में कुछ अलग से कभी मिलता है नॉर्थ इंडियंस को, या फिर पूरा साउथ ये इंडिया के सब हिसाब से मेन्यू रहता है? हफ्ते में 2 बार मिलती है सर, पूड़ी वगैरह रोटी वगैरह ये सब। बाकी तो ये साउथ इंडियन खाना है। ठीक है। और एज ए सिटी जैसे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जोमेटो स्विगी वगैरह कोयम्बटूर में? ये सर वो एकदम सही है। वो तो होंगी। और इसके अलावा एज ए सिटी अगर मैं बात करूँ तो सारी फैसिलिटीज
आपके नियर बाई कॉलेज के अवेलेबल है, जैसे एक तरीके से सिनेमा हॉल हो या फिर बिग मॉल हो, ये सारी चीजें अवेलेबल है? हाँ सर, यहाँ बाकी मतलब ये जो है कॉलेज है मतलब सिटी के सेंटर में ही है, तो आसपास थोड़ी दूर जाने पे ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा कोयम्बटूर के बीचेस कैसे लगे तुमको वहां पे जाके? मतलब मैं गया था सर, कोची वगैरह गया था, केरला में गया था। तो काफी अच्छा लगा सर, पहली बार गया था बीच वगैरह पे राजस्थान में, जयपुर में, तो यहाँ के काफी अच्छा लगा। ठीक है। और जो अकेडमिक्स के अलावा अगर मैं बात करूँ, जो फैसिलिटीज स्पोर्ट्स के अंदर है या फिर कल्चरल जो फेस्ट होता होगा कॉलेज का, वो किस तरीके का होता है कल्चरल फेस्ट? और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में बताओ। सर स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करें तो मतलब इंटर कॉलेज मतलब टूर्नामेंट्स होते हैं काफी सारे, जिसमें अगर हमने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन ले रखा है तो कॉलेज की टीम की तरफ से खेल सकते हैं हम। सारा ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी फैसिलिटी है वो कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है उसके अंदर। बाकी हमारा सेपरेट ग्राउंड है जिसके अंदर फुटबॉल है, क्रिकेट है, पिच वगैरह सब वेल मेंटेन्ड है, और इंडोर स्पोर्ट्स में बैडमिंटन वगैरह सब के कोर्ट है। कल्चरल्स में सर साल में एक बार होता है जो अनास्मोसिस नाम से है, मतलब कल्चरल फेस्ट, जिसमें आसपास के जो भी हैं कॉलेज वो सारे आते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो कॉलेज है वो, अगर मैं बात करूँ, तुमको जयपुर से अपने कॉलेज तक जाने में ट्रेन से कितना समय लगता है? ट्रेन से गए हो तुम कभी? सर यस सर, एक बार गया। ठीक है। तो ट्रेन से पूरे 48 घंटे लगते हैं सर। तो ट्रेन और ट्रेन में जयपुर मतलब से दो अवेलेबल? रूट हैं। हाँ, दो रूट हैं सर। पहली तो मतलब यहाँ से कोयम्बतूर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर। जो ट्रेन डेली चलती है, केरला एक्सप्रेस नाम है उसका। और जयपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन देखे तो हफ्ते में एक बार होती है थर्सडे। ठीक है वो उसमें। भी 48 घंटे ही लेती ठीक है। और फ्लाइट से कितना समय लगता है? है। फ्लाइट से सर 3 घंटे। डायरेक्ट फ्लाइट? यहाँ से डायरेक्ट। ठीक है। इसके अलावा जो एकेडमिक्स की मैंने बात कर ली, फूड की बात कर ली, और जो लैंग्वेज बैरियर है उसकी मैंने बात कर ली। अब आ जाते हैं मेन चीज के बारे में। तुमने जो ये कॉलेज चूज करा, वो तुमने कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के ये वाला कॉलेज चूज करा? क्योंकि काफी अदर ऑप्शंस भी रहे होंगे। अदर ऑप्शंस में और कॉलेज भी आपको मिल सकते होंगे, ऐसे कुछ कॉलेज होंगे, तो आपने कोयम्बटूर ही क्यों चूज करा? मतलब जैसे मेरी रैंक थोड़ी पीछे थी तो सर मतलब नॉर्थ इंडिया का चांस थोड़ा कम बन रहा था, तो स्टार्टिंग से ही पता था कि साउथ इंडिया में ही जाना है। तो उस हिसाब से ही प्रेफरेंस लिस्ट बनवाई, और फिर कोयम्बतूर वाला सबसे ऊपर इसलिए रखा क्योंकि काफी अच्छी सिटी है घूमने के हिसाब से भी, और बाकी चीजें भी हैं। जैसे अब वो आदि योगी वाला जो है, हम्म। ईशा ईशा योगी जो टेम्पल है वो आसपास ही है, और सिटी भी काफी वेल डेवलप्ड है, इसलिए यही वाला चूज किया। ठीक है। तो कौन सी एक चीज है जो तुम थोड़ा मिस करते हो अपार्ट फ्रॉम फैमिली कॉलेज में, चाहे तुमको ऐसा लगता हो कि शायद वो मिस है, वो होता तो और बेटर होता, ऐसी कौन सी चीज है? वो मिस करने वाली चीज तो सर यही है कि जैसे कॉलेज में जाते ही ग्रुप्स वगैरह बन जाते हैं, तो तमिल वाले जो बच्चे वगैरह हैं इनसे मतलब ऐसा ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाती, वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से। बाकी जो अपने वहाँ पे जैसे सब बच्चे घुल मिल जाते हैं वैसा थोड़ा कम है, तो इस चीज की कमी लगी। तो ऑल इंडिया कोटा के तो सारे बच्चे नॉर्थ इंडियंस ही होंगे, मतलब दिल्ली, यस सर। हरियाणा, राजस्थान, यूपी के ही बच्चे होंगे मोस्टली। तो यस सर। उनका एक तरीके से उनका तो ग्रुप बन ही जाता होगा, तो वहाँ पे यस सर। आपको ऐसा कोई दोस्तों की कमी इस तरीके की तो महसूस नहीं होती होगी? नहीं नहीं सर। बाकी हमारे बैच में सर नॉर्थ इंडियंस के मतलब 8 नॉर्थ इंडियंस हैं, जिनमें से 6 राजस्थान से हैं। हाँ, वो राजस्थान का कट ऑफ ज्यादा रहता है, तो बच्चे ऑल इंडिया हाँ। कोटा में ही जाते हैं। अवतार, अब लास्ट में ये बताओ कि कॉलेज डिसाइड करने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए? तुम्हारे अकॉर्डिंगली किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक के अकॉर्डिंगली बेस्ट कॉलेज चूज कर पाओ? सबसे पहली बात करें तो मेन चीज तो यही है कि हमारी रैंक कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है सबसे पहले। और उसके बाद में हमें प्रेफरेंस बनानी पड़ती है। प्रेफरेंस में सबसे पहले फैक्टर ट्रांसपोर्टेशन और लैंग्वेज और फूड, तीन चीजें वेरी करती है। अगर आप अपने घर से दूर रह सकते हैं तो यहाँ आने में कोई दिक्कत है नहीं वैसे किसी को। अगर साउथ इंडिया चूज करते हो तो मतलब जिन कॉलेज का एकेडमिक्स अच्छा है उनको पहले अपनी प्रेफरेंस में जोड़ें। और उसके अलावा जो फूड वगैरह है वो तो पूरा साउथ इंडिया में सेम ही है। मतलब आंध्रा में चले जाओ चाहे कहीं भी चले जाओ, उसमें तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। बाकी ऐसे वेरिएबल है, मैनेज हो जाता है सब कुछ। और
प्रेफरेंस में जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, तो ये वाली फैक्टर काफी अफेक्ट करता है कि जैसे जो भी आप स्टेट चूज कर रहे हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एयरपोर्ट है या नहीं है, ट्रेन से कितना टाइम लगता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स है या नहीं है, ये सारी। इसके अलावा एक चीज मैं पूछना भूल गया कि तुम्हारा जो हॉस्पिटल है, जो कॉलेज से एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, वो कॉलेज से कितना दूर है? यस। वैसे बेसिकली जैसे कॉलेज जो है वो यहाँ से सर 7 किलोमीटर दूर है। और उसके लिए जो भी पोस्टिंग्स होती है उसके लिए कॉलेज की बसेस होती है सुबह। तो कॉलेज वाले ही अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ जा सकते तो थैंक यू यार अवतार, फॉर गिविंग द टाइम फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैं। आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल होगा उन सभी लोगों के लिए जो अभी कोयम्बटूर या तमिलनाडु के कॉलेजेस देख रहे हैं, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो सोच रहे हैं इन कॉलेजेस में जाने का। तो आई थिंक काफ़ी बेनिफिशियल होगा उन सभी लोगों के लिए। थैंक्स फॉर द टाइम। थैंक यू।